हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होगे और खुश होगे। चलो मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ जो आपको काफी मजा आएगा। ठीक है। अब मैं क्या बताने वाला हूँ वो बता देता हूँ। ठीक है। आज मैं बात करने वाला हूँ बजट के ऊपर। बजट ये एक शेयर मार्केट में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। यूनियन बजट 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। हम्म। सो कब हुई भारत में बजट की शुरुआत, क्या थी इसकी वजह, कितना लगा था तब तब टैक्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष यानी 2023 से 24 का बजट पेश करा। ठीक है। इस बजट से आम आदमी व कारोबारियों का जो बिजनेसमैन थे काफी उम्मीदें थी। इस बार टैक्स छूट वाली आय श्रेणी को 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। ऐसा होता है या नहीं, ठीक है, या तो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब आप पूरी वीडियो को देखो तो आप समझ पाओगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बजट की शुरुआत कैसे हुई थी। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया, आग अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं भारत का पहला बजट। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारत का मतलब 1860 की बात कर रहा हूँ, याद रखना, 1947 की नहीं, 1860 की। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन लेकर आए थे। उन्होंने भारत की जनता से पैसा वसूलने के लिए अंग्रेजों को कारगर हथियार दिया। इसकी बहुत आलोचना हुई थी और व्यापारियों को इनकम टैक्स प्रणाली का विचार पसंद नहीं आया था। हालांकि विल्सन ने यह कहकर इसका बचाव किया था कि ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों को सुरक्षित कारोबार का माहौल प्रदान करती है, इसलिए उसका टैक्स लेना बनता है। दरअसल इसका एक बड़ा कारण ये था कि 1857 यानी 1857 की क्रांति के कारण ब्रिटिश सरकार का बहुत धन खर्च हो गया था। इन्हें इसकी भरपाई के कोई उपाय चाहिए था जो विल्सन ने उन्हें दिया। कितना टैक्स अब लगता है? 1860 में जब पहली बार टैक्स लगाया तो इनकम सोर्स के चार भाग में बांटी। प्रॉपर्टी से हुई इनकम, पैसे या व्यापार से हुई इनकम, सिक्योरिटीज से हुई इनकम, सैलरी तथा पेंशन में मिली आय। तब टैक्स के लेवल दो स्लैब थे। अगर किसी व्यक्ति की आय साल भर में रुपए 500 से कम है तो उस पर 2% टैक्स लगता है। अब 500 से अधिक है तो 4%। इसका मतलब 500 से कम आय वाले लोग जो रुपए 10 अधिक से ₹20 टैक्स देना पड़ता था। आपको बता दें कि देश में पहली बार करेंसी की शुरुआत भी विल्सन ने ही की थी। कौन थे जेम्स विल्सन, उनके बारे में बता देता हूँ। तो जेम्स विल्सन का जन्म 1805 में स्कॉटलैंड में हुआ था। विल्सन ने अपने कैरियर की शुरुआत में टोपी बनाने वाली के रूप में की थी। अपने करियर की शुरुआत उनकी पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में। उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वह भारत में लॉर्ड कैनिंग के फाइनेंस काउंसिल मेंबर बने। विल्सन ने ही स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की स्थापना की थी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ओके, एससी। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। आज की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिक्स के संस्थापक भी विल्सन ही थे। हालांकि भारत में बजट पेश करने वाले विल्सन ज्यादा दिन तक इस व्यवस्था को देश में चलता नहीं देख सके। क्यों? क्योंकि 1860 में ही उनकी एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। दोस्तों, ये मैंने बात किया जो है बजट के ऊपर में। अब 2023 में मैंने बताया बजट क्यों आया, कौन लेकर आया, कैसे हुआ चीजें। अब मैं बात करने वाला हूँ क्या क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ कि 2023 के बजट में क्या 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 सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा किया गया 2023 के बजट में। चूंकि 1 फरवरी को दूसरा बजट आने वाला है, मैं इस वीडियो को इसी एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूं कि आप देखो समझो क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, जिससे आप समझ पाओगे। थोड़ा सा सारांश 10 शब्दों में या 10 कथन में बताता हूं। वो 10 कथन क्या है? पहला, रिवाइज्ड डायरेक्ट टैक्स। दूसरा है सर चार्ज रिलीव टू HNIS। फिर तीसरा है फोकस किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। चौथा है एग्रीकल्चर यानी कृषि, जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र है उन पे विकास के लिए। पांचवा है एम्पावरमेंट वुमेन के ऊपर, मतलब वुमेन को बढ़ाने के लिए। छठवां है आपका इनकरेजमेंट किया गया ज्यादा ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, कि ज्यादा ज्यादा भारत देश में औद्योगिक क्रांति है। हेल्थ केयर के रूप में काम किया गया। सातवां,
8वां है आपको डिजिटलाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। 9वां है आपको एजुकेशन इंप्रूवमेंट करने के लिए। 10वां है ग्रीन ग्रोथ। अब मैं आपको पहला बात करता हूँ रिवाइज्ड डायरेक्ट टैक्स। इसमें जो है जो यूनियन बजट आया वो जो टैक्स जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग वो न्यू जो टैक्स है कि जो एक सैलरी होती है वो डायरेक्ट टैक्स डिजाइन सिंपल इजी टू मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो जो इंडिविजुअल नीड है उस व्यक्ति की, ठीक है, उसको 7 लाख तक का टैक्स इट्स नॉट पॉसिबल। बट जो टैक्स पर आया वो मैं बता दूं, अगर 3 लाख पर है कुछ भी पैसे आपको टैक्स नहीं देने पड़ते। बहुत ही सिंपल शब्दों में बताता हूँ कि आखिर टैक्स में किस व्यक्ति का कितना पैसा लगता है। अगर आपका 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख से 9 लाख का है तो 10%। 9 लाख से 12 लाख का है तो 15%। एंड 12 से 15 लाख का है तो 20%। और 15 लाख से आप एबव हो तो आपको 30% का टैक्स देना पड़ सकता है। अब मैं बात करता हूँ सरचार्ज रिलेट्स टू HNI। इसमें जो है जो आपकी पार्ट ऑफ इनकम है, यानी HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जो आप 5 CR यानी 5 करोड़ इंडिविजुअली आप करते हो तो आप 37% टैक्स दे सकते हो विद इन द। आपका टैक्स रिड्यूस होके 25%, पहले मतलब लगता था 5 करोड़ में 37%, बट अब 25% लगेगा, जो बहुत ही प्रभावित था, है ना, जो कि अब 42% से 39% हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीजें देखी गई अथवा सुनने को मिली, ठीक है, तो ये बजट पेश किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा जंप करने के लिए। जो आपको सड़क बनती हैं उसमें 10 लाख करोड़ का यानी 33% हायर हुआ है 2022 के बजट से, यानी 7.5 लाख करोड़ का ज़्यादा इजाफा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किया जाए। तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर कि फाइनेंस मिनिस्टर इन्वेस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बताया आप निवेश कर सकते हो शेयर मार्केट के तरफ। अब जो है गवर्नमेंट का प्लान है 10 करोड़ प्रति वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने का। और ये अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, जो एक PM आवास योजना होती है उसे इनहेंस करने के लिए 66%, जो कि 79 करोड़ रुपए बनेगा, ठीक है। इसमें 50 एडिशनल एयरपोर्ट होंगे, हेलीपैड्स होंगे, वाटर ड्रोन होगा और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी होगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इसमें बजट में 2023-24 में बताया गया 2 करोड़ 23 लाख का एग्रीकल्चर पर दिया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र है उन पे फोकस किया, ठीक है। अब सेंटर पर जो स्पेंड किया गया 2 लाख CR का, ठीक है, वो PM की स्कीम यानी माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्कीम जो थी, ठीक है, उसे फार्मर्स यानी किसान के ऊपर एक इंश्योर कवरेज दिया गया। और इससे बहुत ज़्यादा लाइवहुड ऑफ फार्मर्स एंड इंक्रीज ऑफ फूड प्रोडक्शन इन द कंट्री, जिससे जो हमारे धान गेहूं अथवा अन्य फसल होते हैं उससे बढ़ोतरी की जाए। वुमेन पे बात करते हैं। वुमेन पे जो चर्चा हुई इस पे 28,600 यानी 28,600 करोड़ दिया गया, जिसमें एक स्कीम लाई गई प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र एंड द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसमें मुख्य उद्देश्य था बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ और ज्यादा से ज्यादा वुमेन भी बिजनेस की तरफ आकर्षित हों और पढ़ाई करें, एजुकेशन काफी तरक्की करें औरतें, ठीक है। तीसरा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, औद्योगिक, इस पे भी भारत सरकार बहुत अच्छा एक बजट लेकर आई, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको डिजिटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन, डिजिटल सिस्टम गवर्नमेंट एजेंसी इंकरेज किया गया। टैक्स पर भी स्टार्टअप, आप न्यू स्टार्टअप ओपन कर सकते हो, लोन ले सकते हो, बहुत इजीली चीजें आप कर सकते हो। पैन इंडिया, ठीक है। पैन इंडिया के बाद हेल्थ केयर में क्या बूस्टिंग हुई? हेल्थ केयर में 64,180 करोड़ का हेल्थ केयर पर फोकस किया गया, जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए, फैसिलिटी इन रूरल एरिया आसो, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें फैसिलिटी यानी सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। द गवर्नमेंट हैज द मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया फॉर
2047, यानी गवर्नमेंट का जो नियम है एनीमिया को समाप्त किया गया 2047 तक। डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना भारत सरकार की एक बहुत ही परफेक्ट, एक बहुत ही उच्च लेवल की आप कहो पारदर्शिता, जो डिजिटलाइजेशन का प्रमोट करना, जो हमारा भारत देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें 3,000 करोड़ को डिजिटलाइजेशन के ऊपर जो है प्रमोट किया गया, फोकस किया गया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस। द बजट एम्स टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन, यानी डिजिटल, जैसे आप यूपीआई करते हो, फोन पे करते हो, जीपे करते हो। प्रपोज टू सेट अ न्यू इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइड द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपको न्यू सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो आपको इंसेंटिव, मर्चेंट, डिजिटल पेमेंट। अब एजुकेशन के ऊपर, द गवर्नमेंट आल्सो स्पेंड द 93,224 crores in education, with a focus improving the quality of education and the increased access to education. So also set the plans of नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। गवर्नमेंट ने ये भी सेट किया कि एक नेशनल लाइब्रेरी बनाया जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो। ग्रीन ग्रोथ, हरित क्रांति आप समझते हैं। The union budget focus on a green growth strategy. It priority the adaptation, green fuel, energy and building practice to reduce carbon. गवर्नमेंट चाहती है जैसे कि अब सोलर एनर्जी और एक एनर्जी ला रही है, माननीय अडानी द्वारा भी उनके बहुत सारे गैसेस एंड जो प्रमोट करती है हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट। तो बजट इम्फेसिस करता है एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रदूषण ना हो, मतलब ग्रीन चीजों पर, ठीक है। मतलब पेट्रोल का भी आप ज्यादा प्रयोग ना करें, ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी प्रयोग करें, तो चीजें बहुत ज्यादा कम होंगी 2030 तक आप, या 2025 का, या जो बजट 2024 से 25 का आप देखोगे कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे ओला अथवा बहुत सारी, जैसे कि टाटा मोटर की न्यू व्हीकल आई है, वो लॉन्च कर रहे हैं इन द नेक्स्ट ऑन थ्रू अनदर वे आल्सो द प्रमोटिंग इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस ना प्रमोट हो पाए, ठीक है। दोस्तों, बजट का सेशन यही समाप्त करता हूं। एंड यू कैन आल्सो, क्या इम्पैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पे, इस वीडियो को बनाने का पर्पज क्या था, क्या नहीं था, उसे समझाने के लिए मैं आपका मुख्यतः कोशिश किया। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, जैसे सन फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल, ठीक है, आप शेयर को देख सकते हैं। ओके, मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि आप चीजों को, आई विल प्रोवाइड द ओनली ऑन नॉलेज, मैं आपको ज्ञान दूंगा। ज्ञान ही एक ऐसी शक्ति है जिससे आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी, तो मतलब कहने का ये है, टैक्स रिलीफ, infrastructure, boosting agriculture, empowering women, encouraging entrepreneurship, boosting healthcare, promoting digitalization, improving education, ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, यानी सोलर एनर्जी, जैसे सुजलान का शेयर। मैं आपको बताना चाहता हूँ शेयर मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो आप शेयर बाय करोगे तो आपका ज्यादा पोर्टफोलियो ग्रीन रहेगा, जैसे ग्रीन एनर्जी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जैसे सन फार्मा का 1200-1300 का शेयर प्राइस चल रहा है, सिप्ला का 1200-1300 चल रहा है, इतना बढ़िया 1 ईयर में 30 से 40% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर पर देयर इज मेनी टाइम्स ऑफ स्टॉक, आई विल आल्सो सजेस्ट है। आपको किसी प्रकार से वीडियो लगता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब 2024 का जो बजट आएगा, क्योंकि बजट में आता है मार्केट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 1 फरवरी को फिर से बजट आएगा, फिर से शेयर मार्केट में एक तहलका और एक हाहाकार मचेगा। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ही वीडियो बना के बता देना चाहता हूं, फर्स्टली यू हैव टेक द नॉलेज, पहले आप ज्ञान को अर्जित कीजिए, फिर उसको धन प्राप्ति की दिशा में लगाइए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सफलता को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, मैं यही आपको सिखाना चाहता हूं। यहीं से वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।